ज्योग्राफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज करंट अफेयर के बारे में। तो जितने भी तमाम एग्जाम हैं दोस्तों उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और इस क्लास को एंड तक देखना ना भूलें। और किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास प्रत्येक क्लास के वीडियो पहुंच सके दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों वो है, भारत में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कितनी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किया गया दोस्तों? तो 477 करोड़, 4.77 करोड़, 5.77 करोड़, 6.77 करोड़ या 7.77 करोड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा? तो 6.77 करोड़। कौन सा है दोस्तों? 6.77 करोड़। अब 6.77 करोड़ की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बात करें कि आयकर विभाग ने घोषणा की कि आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आईटीआर दाखिल करने का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया दोस्तों। 31 जुलाई 2023 तक आखिरी दाखिल किया गया निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कुल आईटीआर की संख्या 6.77 करोड़ से अधिक है, जो कि निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2022 तक दाखिल किया गया कुल आईटीआर 5.83 करोड़ से 6.1% अधिक है। 64.33 लाख से अधिक आईटीआर एक ही दिन 31 जुलाई 2023 को दायर किया गया दोस्तों, दर्ज किया गया एक प्रकार से दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कौन सा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ 1600 करोड़ रुपए का सौदा किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि एप्पल इंक के प्रमुख आपूर्तिकर्ता ताइवानी फर्म फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने कांचीपुरम जिले में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आशय पत्र पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लियू की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह सुविधा संभावित रूप से 6000 लोगों को रोजगार देगी दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2023 का फुटबॉल इतिहास में हेडर से सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी और गेर्ड मुलर या विलियन एम्बाप्पे। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इनके बारे में जानने का थोड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों प्रयत्न कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में अपना 145वां हेडर गोल किया दोस्तों, जिससे दिवंगत जर्मन स्ट्राइकर गेर्ड मुलर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड टूट गया। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि तब हासिल की जब उन्हें सऊदी अरब प्रो लीग क्लब अल नासर के लिए ट्यूनीशिया क्लब मोनास्टिर के खिलाफ 2-1 की जीत में हेडर के साथ सीजन का अपना पहला गोल किया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक हालिया अध्ययन के अनुसार मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण किसके रंग में परिवर्तन हुआ है? तो पृथ्वी के पेड़, पृथ्वी के महासागर, पृथ्वी का चंद्रमा, पृथ्वी की मिट्टी। तो इसका सही आंसर दोस्तों पृथ्वी के महासागर। अब अगर बात करें दोस्तों
तो समुद्री पारिस्थितिकी के संकेतों में पाए गए वैश्विक जलवायु परिवर्तन रुझान शीर्षक वाले एक हालिया अध्ययन के अनुसार मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने पिछले 2 दशकों में पृथ्वी के महत्वपूर्ण पृथ्वी के महासागरों के रंग पर्याप्त बदलाव किए हैं। अध्ययन से पता चलता है कि ग्रह पर कुल भूमि क्षेत्र को पार करते हुए दुनिया 56% से अधिक महासागरों का रंग इस प्रकार बदल गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा या गुजरात दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? असम। कौन सा है? असम। अगर इसकी बात करें दोस्तों इसके बारे में तो असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन की थीम गीत के साथ वन और पर्यावरण विभाग के अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया दोस्तों। यह एक पहल है जिसके उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में डॉक्सुरी तूफान किस देश से टकराया? फिलीपींस, चीन, जापान या इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? चीन। कौन सा है? चीन। अगर इसके बारे में बात करें तो बीजिंग शहर में टाइफून डॉक्सुरी की चपेट में आने के बाद पिछले सप्ताह बारिश की मात्रा 140 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। तूफान डॉक्सुरी के कारण बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है, जिसके कारण हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। कम से कम 10,000 लोग से अधिक लोग मारे गए। कम से कम 10 लोग मारे गए और 18 लापता है। इन अधिकारियों ने लाखों लोगों को निकाला है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो देखो दोस्तों कि किस देश ने इस्लामिक स्टेट द्वारा यजीदियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को मान्यता दी है? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? यूके। कौन सा है? यूके देश की बात कर लेते हैं। तो यूके देश की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखना कि ब्रिटेन के औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया है कि 2014 में दाइश द्वारा यजीदी लोगों के खिलाफ नरसंहार के नृत्य किए गए थे। इराक के सिजर प्रांत में यहूदी के 1415 में शासन के दौरान यहूदियों को नरसंहार, जबरन विवाह और यौन दास्ता का शिकार होना पड़ा था। इराक में कुर्द भाषी यजीदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए अत्याचारों की 9वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कार्यक्रमों से पहले उसकी घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्टिस्तान सागर में ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किस देश ने किया? तो रूस, यूक्रेन, जापान या यूएसए? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? रूस। कौन सा है? रूस। रूस की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो ओशन शील्ड ऑपरेशन, ओशन शील्ड 2023 अभ्यास रूस द्वारा बाल्टिस्तान में किए जाने वाले लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास है। ड्रिल में 300 से अधिक सैन्य जहाज और नावें, 20 सहायक जहाज, 30 नौसैनिक विमान और रूस के एयरोस्पेस बल के खिलाफ और लगभग 6000 सैनिक तैनात शामिल होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों कि
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 377 को खत्म करने का अधिकार किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। इसके बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1957 में संविधान सभा भंग होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 के खत्म करने की शक्ति बरकरार है। अनुच्छेद 370 के खंड 3 ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद को निष्क्रिय करने या संशोधित करने के लिए शक्ति दी है, लेकिन एक प्रावधान के तहत आवश्यकता बना दिया गया था। इस तरह से कदम की सिफारिश जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा की जाएगी। सुर्खियों में रहने वाले गरीब राजीव गौबा भारत के किस पद पर है? नीति आयोग के अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, गृह सचिव या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो कैबिनेट सचिव। अब इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो कैबिनेट सचिव की बात करें तो कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को हाल ही में एक और वर्ष के लिए सेवा में विस्तार मिला, जिससे वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। राजीव गौबा ने पहले बीडी पांडे 1972-77 तक सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव शामिल थे। राजीव गौबा 30 अगस्त 2024 तक पद पर रहेंगे। यह तीसरी बार है जब उनकी सेवा को एक और विषय के लिए बढ़ाया गया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस क्लास को देखना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।